नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। बहुत पहले मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, बहुत पहले नहीं, अभी कुछ दिनों के अंदर ही आया था। तो वो जो भी है, यहाँ पे मैं उनका नाम इत्यादि या जो भी व्यक्ति है ये सब मैं शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा था कि क्या कोई ऐसी साधना होती है या है जिसमें केवल मंत्र के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से वो शक्ति की हम सिद्धि कर सकें, वो शक्ति को हम प्राप्त कर सकें। क्योंकि सारे नियम और ये सब चीज़ें हमारे लिए करना संभव नहीं है। तो इस विषय में हालांकि मैंने उसे जो भी जवाब दिया मुझे खुद याद नहीं है, व्हाट्सएप में मैंने उस इंसान को क्या जवाब दिया, क्या रिप्लाई दिया, लेकिन इतना ही कहूँगा, इस विषय में मैंने काफ़ी डीपली सोचा। इस विषय में 2 दिन से मैंने विचार किया हूँ। तो ये बात तो बिल्कुल कहूँगा कि देखिए, बिल्कुल ये संभव है। आप बिना किसी नियम के, किसी भी नियम, चाहे सात्विक शक्ति हो, ब्रह्मचर्य इत्यादि नियम हो उसमें, या कोई भी नियम हो, या तामसिक साधना हो, उसमें अधिकांश तो नियम नहीं रहते हैं। जैसा भी है, तो आप कोई भी साधना करो, सात्विक हो, तामसिक हो, जो भी साधना करो, लेकिन आपको उस शक्ति से जुड़ने के लिए, देखिए, साधना में सबसे जो मुख्य चीज होती है वो होता है शक्ति का मंत्र। मंत्र के माध्यम से ही शक्ति जो है आपसे कितने भी दूर क्यों ना हो, हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर या उससे भी ज्यादा दूर क्यों ना हो, भले दूसरे लोक में हो, लेकिन केवल मंत्र एक ऐसा माध्यम होता है जो शक्ति को खींचकर आपके सामने ला देती है और आपको उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वैसे तो सभी साधनाओं के देखो अलग अलग नियम हैं, अलग अलग विधि विधान होते हैं। जैसे किसी साधना में जैसे पुष्प चढ़ाने पड़ते हैं या भोग चढ़ाना पड़ता है, तामसिक साधनाओं में खास तौर से, या फिर यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है, या विशेष सिद्धमाला का प्रयोग करना पड़ता है, या अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है अलग अलग साधनाओं में। ये बात बिल्कुल सही है। और अगर इस विषय में खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो इसमें मैं यही कहूँगा, देखिए, एक साधना मैंने, वो साधना तो बहुत पहले मैंने दे चुकी है वैसे व्हाट्सएप, मतलब सॉरी, यूट्यूब चैनल पर, अपने चैनल पर। उस साधना का नाम है दिव्यांगना अप्सरा साधना, ठीक है। तो ये जो साधना थी मतलब है, तो ये साधना मैंने वैसे तो 3 गुरु बनाए थे, जिसमें से 2 गुरु तो नहीं रहे। तो ये मुझे तीसरे गुरु से प्राप्त हुई थी, लेकिन केवल मुझे इस साधना का मंत्र ही मात्र प्राप्त हो पाया था उनसे। बाकी विधि विधान जो है वो बोले थे मुझे, पर किसी कारणवश जो है वो नहीं बता पाए, और उसके बाद फिर जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो इस वजह से उसका विधि विधान मुझे नहीं पता था। तो लेकिन ये जो अप्सरा का मैं नाम ले रहा हूँ, दिव्यांगना अप्सरा, ये मेरी अप्सराओं में पहली साधना थी। हालांकि मैंने और भी शक्तियाँ सिद्धियाँ मैंने हासिल कर चुका था, पर अप्सराओं में ये सबसे पहली साधना मेरी दिव्यांगना अप्सरा थी। तो मेरे पास केवल उसका मंत्र था, मेरे पास ना कोई विधि था, ना कोई विधान था। अब जैसा मुझे समझ में आया, इतना पता था उसको हरा रंग का कपड़ा पसंद है, हरे रंग का वस्त्र बिछा करके, जो भी फूल माला इत्यादि चढ़ा करके, जो भी है अपने हिसाब से मैंने उस साधना को किया, लेकिन मंत्र बिल्कुल मेरा सही था। हाँ, लेकिन वो साधना इतनी जल्दी सिद्ध नहीं हुई, ये भी बात मैं बता दे रहा हूँ। जो लगभग
6 से 7 दिन की साधना या 8 दिनों की साधना होती है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन उस साधना को सिद्ध होने में, हाँ, अनुभव तो बिल्कुल होता था मुझे कहीं ना कहीं, लेकिन उस साधना को सिद्ध करने में मुझे कई महीने लग गए। लगभग 3 से 4 महीने लग गए मुझे उस साधना में। 4 महीने से कम ही लगे, लेकिन लगभग 4 महीने के आसपास लग गए। तो तब जाके वो साधना सिद्ध हुई और शक्ति प्रत्यक्ष भी हुई। आज भी वो शक्ति में से जुड़ी हुई है और जब तक मैं चाहूं तब तक उस शक्ति को अपने से जोड़कर रख सकता हूं। परंतु ये जो सवाल है कि हम बिना किसी विधान के, अगर किसी मंत्र का प्रयोग करके या किसी भी चीज का प्रयोग करके हम उस शक्ति को, देखो किसी भी शक्ति का आप नाम लोगे, नाम पाठ करोगे, नाम जाप करोगे, उससे तो ये शक्ति, इस प्रकार की शक्तियां तो सिद्ध नहीं होने वाली हैं, और होगी भी तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, शायद सालों लग जाएंगे। लेकिन आप सही उसका, अगर सही मंत्र का प्रयोग करते हैं, शक्ति के सही मंत्र का, कोई भी शक्ति हो, मैं केवल ये दिव्यांगना अप्सरा के विषय में नहीं बता रहा हूँ, मतलब कोई भी शक्ति हो, आप उसका सही मंत्र का अगर प्रयोग करते हैं किसी भी स्थिति में, मतलब कोई बिना किसी विधि विधान के, बिना किसी सिद्धमाला के, बिना किसी यंत्र के, बिना किसी चीज के, या बिना किसी भोग के, बिना किसी चीज के। और आज तक मैंने जो भी मंत्र अपने YouTube चैनल पे दिया है वो मंत्र बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल सही मंत्र है। हाँ, कुछ मंत्रों में ये है कि उनको सिद्ध करना पड़ता है और कुछ मंत्र ऐसे हैं जो स्वयं में सिद्ध है, फर्क इतना ही है। बाकी बिल्कुल सही चीजें मैंने आज तक दी है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अलग अलग लोगों की सोच तो खैर अलग अलग होती है, मेरे को उससे फर्क भी नहीं पड़ता है। तो इस विषय में मैं यही कहूँगा कि देखिए, बिना विधि के भी, बिना नियम के भी, केवल मंत्र पाठ से भी आपकी साधना सिद्ध हो सकती है, होगी, लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि आप पूरा विधि विधान से करोगे, उसका जो भी विधि, अलग अलग साधनाओं की अलग अलग विधियाँ होती हैं, उस विधि से आप करते हो, तो जैसे 2 दिन की साधना है, आप पूर्ण विधि विधान से कर रहे हो, तो बिल्कुल वो 2 दिन या 3 दिन में आपकी सिद्ध हो जाएगी। अन्यथा आप केवल मंत्र का प्रयोग कर रहे हो, कोई विधि विधान नहीं कर रहे हो, तो उसमें वो 2 दिन की साधना जो है आपको हो सकता है 10 दिन लग जाए या उससे भी ज़्यादा लग जाए। लेकिन मंत्र कभी भी खाली नहीं जाता, सही मंत्र और सही प्रयोग आप कर रहे हो उस मंत्र का, तो कभी भी खाली नहीं जाएगा वो, बिल्कुल वो सिद्ध आज नहीं तो कल वो शक्ति होगी, मानता हूँ मैं इस बात को। इसलिए इस विषय में मैंने बहुत डीपली सोचकर या अपनी शक्तियों से पूछकर ही इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं, कि आप केवल उस शक्ति, किसी भी शक्ति के मंत्र का ही केवल अगर पाठ करते हैं, बिना किसी माला के, बिना किसी चीज के, तो भी वो शक्ति एक ना एक दिन आपके सामने जरूर प्रत्यक्ष होगी, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, सात्विक हो, तामसिक हो, जो भी शक्ति हो, जरूर प्रत्यक्ष होगी। लेकिन उसमें समय आपको जो है 10 गुना ज़्यादा लग जाएगा। जो 1 दिन की साधना है उसमें 10 दिन लग जाएगा। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मतलब कितना फ़र्क पड़ जाता है पूर्ण विधि विधान से करने से और बिना विधि विधान के करने से। तो इस विषय में मैं यही कहूँगा कि देखो, बिना विधि विधान के भी किया जा सकता है साधनाएं, ऐसा नहीं है कि पूर्ण विधि विधान से ही आपको करना है। लेकिन इसमें यह है कि जो 1 दिन की साधना है हो सकता है आपको 10 दिन लग जाए, ये जरूर होगा। ये भी बात स्पष्टली मैं बता दे रहा हूं कि 1 दिन की साधना आपको 10 दिन लग जाएगा। मतलब इससे अंदाजा लगा लीजिए, मतलब जैसे 15 दिन की साधना है या 20 दिन की साधना है या 1 महीने की साधना है, तो 1 महीने की साधना जैसी है तो वो साधना आप करने बैठ रहे हैं तो उसमें आपको 10 महीने या 12 महीने लग जाए, मतलब 1 साल लग जाएगा। लेकिन वो साधना सिद्ध होगी कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि आपका मंत्र खाली जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, ऐसा नहीं है। सिद्ध जरूर होगी साधना, लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इस सवाल का मैं यही जवाब दूंगा
कि मंत्र के माध्यम से भी साधना सिद्ध की जा सकती है, परंतु उसमें समय ज़्यादा लगता है। हाँ, पूरे विधि विधान से वो साधना को करते हैं, जिस साधना का सभी साधना के अलग अलग विधि विधान होते हैं, उस विधान से आप करते हैं तो बहुत जल्दी वो साधना सिद्ध होती है। बाकी जैसे आपके ऊपर कोई दोष वगैरह इत्यादि है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो उसमें जो है कई बाधाएं आती है साधना में, उसमें साधनाओं में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, वो बात तो नॉर्मल सी बात है, वो तो होता ही होता है। परंतु अगर आपके ऊपर कोई बाधा नहीं भी है, फिर भी आप केवल मंत्र के प्रयोग से साधना को सिद्ध करने चले हैं या कर रहे हैं, तो उसमें समय आपको काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो उतना आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तब जाके ऐसा इंसान मतलब उस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। बस सिद्धि अवश्य ही मिलेगी आपको, बिना विधान के भी सिद्धि मिलेगी। मंत्र आपका सही होना चाहिए, मंत्र उच्चारण सही होना चाहिए, बस उतना सही आपको सिद्धि मिलेगी, मिल जाएगी, बिना किसी विधान के, बिना किसी नियम के मिल जाएगी वो सिद्धि। लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा उसमें, और वही पूर्ण विधि विधान से करते हैं तो काफ़ी कम समय में वो साधना, बहुत जल्दी वो साधना सिद्ध हो जाती है। तो यही मैं समझाना चाहता था आज के वीडियो में, और मुझे लगता है जो कुछ भी मैंने बताया है इस वीडियो में, वो सब चीज़ों, वो सब बातों को सुनकर शायद मैं जो कहना चाहता था या कह रहा हूँ, वो शायद जो सवाल आपके मन में होंगे या जिसके भी मन में होगा इस प्रकार का सवाल, शायद उसका जवाब जरूर मिल गया होगा। अगर वो ध्यान से मेरी हर एक बातों को सुने और समझे तो उसे अवश्य ही सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा इसी वीडियो में। तो इसी वजह से इस वीडियो को मैंने बनाया, इसी सवाल के ऊपर में, और खुद का एक्सपीरियंस भी मैंने इसमें डाला है कि जो दिव्यांगना अप्सरा की मेरी सिद्धि थी केवल मंत्र के द्वारा ही हुई है, लेकिन मुझे काफ़ी समय लगा है उस सिद्धि में। ऐसा नहीं कि 2 दिन में मिल गया, जबकि वो 7 से 8 दिन की साधना होती है। मैं पहले की वीडियो में भी इस साधना को दे चुका हूँ, उसका मंत्र भी दे चुका हूँ, सारे चीज़ें दे चुका हूँ, लेकिन मेरे पास उसका विधि विधान नहीं था। मैंने केवल मंत्र के माध्यम से उसको सिद्ध किया, मतलब किया था बहुत पहले, ये सिद्धि मैंने की थी, बहुत साल हो गए, 10 साल 15 साल 20 साल हो गए होंगे इस सिद्धि को। खैर जैसा भी है, तो इतना ही कहूँगा इस विषय में कि केवल मंत्र से भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है। और पूर्ण विधि विधान से अगर आप कोई भी साधना करते हैं तो उसमें समय कम लगता है और जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो मुख्य तो यही बात थी, इस वजह से ये वीडियो मैंने बनाया है। तो ठीक है, आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।